जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मेरे पास एक जवान की फैमिली का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि सर, हम अपने आप को इतना अपमानित महसूस कर रहे हैं कि एक जेशो साहब, जो कि खुद एक ओआरएस रैंक से ही हैं, उन्होंने कम से कम 50 ओआरएस फैमिलियाँ सिनेमा घर में, जो कि आर्मी थिएटर में पिक्चर देखने गई थी, और वहाँ के इंचार्ज जेसीओ हैं, उन्होंने हमको घुसने नहीं दिया। मात्र 5 मिनट लेट थी वो फैमिली। 6:15 पर पिक्चर स्टार्ट होती है और वो 6:20 तक पहुँची थी, क्योंकि थोड़ा सा बारिश का मौसम था और उनके जो हस्बैंड वगैरह, जैसे कोई जवान की फैमिली है, वो अपनी ड्यूटी वगैरह देकर पहुंच रहे थे। लेकिन उसने वहाँ घुसने नहीं दिया, उनको खड़ा कर कर सड़ा हुआ लेक्चर दिया। मैंने कहा कि भाई, ये तो देखो टाइम का पंचुअल है, सिनेमा हॉल साहब को आदेश होंगे और टाइम से बंद कर दिया होगा। बोले सर, टाइम से पंचुअल हैं, हम लोगों को खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे ही बगल से जो, क्योंकि सेना में आपने देखा ही होगा, एंट्री में भी ओआरएस जेसीओ और अफसर, बोले हमारे बगल से ही अफसर्स फैमिलियाँ जो आ रही थी, उनको साहब बाकायदा जय हिंद भी बोल रहे थे और हाथ जोड़कर कह रहे थे कि चलिए चलिए देखिए पिक्चर। और कोई एक मैडम आई, उनका भागकर वही जेसीओ गेट भी खोल रहे थे और गेट तक उनके हाथ जोड़कर एंट्री भी कर रहे थे, और हमको खड़ा रखा और उस पिक्चर के अंदर नहीं जाने दिया। और हमें बोला गया कि तुम्हारे जो हस्बैंड हैं मकरे हैं, तुम्हें टाइम के नहीं लेके आते, ड्यूटी से छूट गए होंगे, क्यों लेट आए, वापस जाओ। तो मैंने कहा है कि एक वीडियो बाकायदा और उन जेसीओ साहब का नंबर या उनका नाम लेकर मेरे पास भेजो, ताकि हम अपने इस चैनल के जरिए ये दिखा सकें। हालांकि ये बात तो मैंने कई बार अपने वीडियो में पहले भी बोली है कि चाहे तो सहायक प्रथा हो, जिसमें हमारे जवानों से ये अधिकारी अपने घरेलू काम जो गुलामी करवा रहे हैं ना, बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना और ऐसे बहुत से काम हैं, चाहे वेटरगिरी के हैं, कोई भी हैं, आदेश अफसरों के होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा जेसीओ रैंक जिम्मेवार है, जो अपनी ऑनरी के चक्कर में, कोई ऐसा बनने के चक्कर में ऐसे घटिया काम करने के लिए जवान को मजबूर करता है, फोर्स करता है। एक और वीडियो आया हुआ है मेरे पास, मैं जल्दी ही उस वीडियो को भी शायद कल तक डालूंगा, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल के कोई गेस्ट आते हैं और उसमें जवान की जो गेट पर ड्यूटी थी, उसने उनको रोक दिया। तो साहब की जो फैमिली थी, जो उनके घर वाले थे, गेस्ट थे, उन्होंने जाके बता दिया कि यार तुम्हारे संतरी ने हमें रोक लिया। तो साहब ने बोला, भी जाता हूँ मैं, कौन था संतरी जिसने मेरे गेस्ट को रोक दिया, और जाके उस संतरी को वहीं थप्पड़ मारे। जैसे वो संतरी जब ऐसे हाथ करने लगा, तो जैसे साहब ने जाके उसके पीछे से ऐसे हाथ पकड़ लिए कि साहब थप्पड़ मार रहे हैं, चुप कर, हाथ नीचे रख। इस हद तक चमचागिरी करने वाले हमारे जेसीओ साहब। और ये चमचागिरी बोलते हैं ना खून में, ये उसके होती है जो शुरू से है तो खुद बूट पुलिस, क्योंकि पहले 2 नंबर बोलते थे, हमने सुना था हमारे गाँव में कि इनको एक्स्ट्रा नंबर देते थे जो सेवादार रहा हो, और सेवादारी करते करते ही वो नायक बना, हवलदार बना, जेसीओ बना, तब तक भी वहीं रहेगा। वो फिर कहीं थोड़ा सा बड़ा रैंक जब ऐसा बन गया या हो गया, तब तो यूनिट माना ही पड़ेगा, और वही फिर आके बोलता है जवानों को कि हमने भी किए, तुम भी कर लो, स्टार मिल जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में ग्राउंड में बनते हैं, मैं फिर कहता हूँ, बहुत से हमारे जेसीओ साहब इसमें नाराज हो जाते हैं। मैंने कई बार बताया कि मेरे फादर भी जेसीओ रैंक से रिटायर्ड हैं, मेरे घर में और भी हैं जो जेसीओ रैंक में भी ड्यूटी भी कर रहे हैं और रिटायर्ड भी हैं। मैं नहीं कहता कि सारे के सारे जेसीओ का हाल ये है। जिसने ग्राउंड में ड्यूटी करके जो बना होगा, वो कभी जवान को फोर्स नहीं करेगा, वो अफसर के सामने दिखाने के लिए बोल सकता है, लेकिन पीछे से उसको गाइड करेगा। मेरे टाइम में खुद मुझे आज भी याद है, बस्ती राम यादव साहब
एसएम थे और मेरे को बाई फोर्स भेजा जा रहा था, मैंने मना कर दिया था। तो एसएम साहब ने आकर बोला था कि ठीक है सीओ इंटरव्यू मांग ले और मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन सारी कहानी वहाँ बोल दे तू, जो भी होगा मैंने इसे करूँगा। तो कुछ तो ऐसे भी यार, कुछ ऐसे भी हैं कि जवान को बोलेंगे चल यार छुट्टी दे देता हूँ, चल मैं तो तेरी तरफ क्यों दे दे, तो ठीक है। जैसे पीछे खड़ा हो जाएगा, बोले साहब ये छुट्टी के लिए आया, और ऐसे पीछे से हाथ भी ला देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, हमारी यूनिट में भी थे और सभी यूनिट में हैं। जैसे वो शोले फिल्म में कान लगा कर वो सुनता था ना, उस तरह चमचे अड़चे कड़चे हर रैंक में, ये नहीं कहता जवानों में भी है। लेकिन अब इसकी जो पूरी डिटेल है जल्दी मेरे पास आएगी, कल या परसों में पूरा डाल दूंगा। ऐसे जैसे साहब को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके लेवल की बात की, आप उन 50 फैमिलियों को अंदर कर देते, अगर वो भी मूवी देख लेती तो आपका कुछ नहीं जाता। लेकिन इस कदर चमचागिरी कि अफसर फैमिली जा रही है और जवानों को खड़े करके लेक्चर दे रहे हो और उनको वापस भेज रहे हो, ऐसे गिरे हुए देशों को मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स में आप उसका ढंग से इलाज करें, जूते मारे भिगो के कमेंट्स में, ताकि औरों को भी शर्म आए और वो जो गलतियाँ कर रहे हैं सुधर जाए। वीडियो शेयर करें, कल तक जो भी डिटेल आएगी, मैडम का जो वीडियो आएगा मैं डाल दूंगा इसी चैनल रविंद्र फौजी आर्मी आरटीएफ पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बहुत से लोग जो मेरे को करते हैं कि सर आप डीए का बताया करो, एमएसपी का बताओ फलाना, तो हमारे बहुत से साहब लोग हैं जो रिटायर्ड होकर भी आदत नहीं बदली है, वो पल पल की खबरें देते हैं, वो उनकी वीडियो आप देख लिया करो। क्योंकि जो डीए गवर्नमेंट बढ़ेगा ऑटोमेटिक न्यूज़ में भी आ जाता है, तो अगली बार सैलरी में भी आ जाएगा। जो उसमें आए तो थे कि हम रविंद्र फौजी की तरह फौज को सुधारने का काम करेंगे, लेकिन अब चैनल पे व्यू आ रहे हैं क्योंकि लोग उनके वीडियो को देखते भी हैं। लोगों को भी कहते तो हम देशभक्त बनेंगे, लेकिन पैसे वाली चीज़, सर सैलरी बढ़ रही है, डीए बढ़ रहा है, जिंदगी भर इसी चीज़ में जवान इसी के कारण गुलाम रहा है और आगे भी रहेगा। ये रैंक के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में, अच्छी सैलरी होने के बाद में भी अगर गुलामी नहीं छोड़ सकते। वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।